इसके पीछे केवल एक कारण है और एक वजह है, और वह आशीर्वाद है श्री सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया उत्तर प्रदेश में काम करने का। अभी मैं कुछ महीनों से ही उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी मुझे मिली है और मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में संगठन बहुत तेजी से काम कर रहा है, सबको साथ लेकर के चल रहा है और हमारे समाज के अंदर जितनी भी कुरीतियां अन्य समाज के द्वारा फैलाई जा रही हैं उसके खिलाफ लड़ भी रहा है। मैं 3 बातों पे काम कर रहा हूं, 3 विचारों पे काम कर रहा हूं, मैं आप सभी से शेयर करना चाहता हूं। पहला, इतिहास संरक्षण की लड़ाई, जो इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं उसकी लड़ाई उत्तर प्रदेश में जोरों शोरों से लड़ी जा रही है। दूसरी लड़ाई एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ लड़ाई है हमारी। तीसरी लड़ाई आर्थिक आधार पर आरक्षण को लागू किया जाए, जातिगत आरक्षण को खत्म किया जाए। मैं इतिहास संरक्षण के बारे में आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर महाराजा सुहेलदेव बैस मंच पर सम्मानित हमारे राजा साहब श्री राजेंद्र सिंह जी बैठे, मैं उनको प्रणाम करता हूं, आप भी रायबरेली से हैं। सुहेलदेव बैस का नाम आप सभी ने सुना होगा। 11वीं सदी में मोहम्मद सलार गाजी को और उसके सैनिकों को गाजर मूली के तरह टुकड़े टुकड़े काटा था। उस महापुरुष का नाम आज अन्य समाज के लोग अपने अपने हिसाब से ले रहे हैं, अपने अपने समाज का बता रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये पासी है, कोई कह रहा है कि राजभर है। और कल की देखिए विडंबना, जब हमने कहा कि हमारे महापुरुषों की जयंती मनाई जाएगी और ये क्षत्रिय सम्राट महाराजा सुहेलदेव बैस बहराइच की धरती पर, जब मोहम्मद गजनवी इस धरती पर आया और जब यहाँ से आक्रमण करके गया, जब वो मारा गया, उसका भाजा मोहम्मद सलार गाजी जब आता है बहराइच की धरती पर, वहां पे तमाम राजपूतों को, हिंदू समाज के लोगों को उनके धर्म परिवर्तन कराता है और धर्म परिवर्तन करने के साथ साथ उनके साथ अत्याचार करता है। लेकिन इस देश की विडंबना देखिए, इस देश में तमाम संगठन है, बहुत सारी पार्टियां हैं और आपने लोकसभा से लेकर विधानसभा तक बड़े बड़े लोगों को चुन करके भेजा है, लेकिन किसी संगठन ने, किसी लोगों ने एक बार भी सुहेलदेव बैस जी के इतिहास के बारे में एक शब्द नहीं बोला। उनको पासी समाज का बना करके रख दिया, उनको राजभर समाज का बना करके रख दिया। जहां से रायबरेली से आप राजा साहब आते हैं वहां पे लालगंज बैसवाड़ा, जहां पे लाखों बैस राजपूत रहते हैं, लेकिन एक भी समाज के लोगों ने, एक भी अन्य संगठन के लोगों ने एक बार भी आवाज नहीं उठाई। हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। 29 मार्च 2020 को उत्तर प्रदेश की धरती बहराइच में यह कार्यक्रम होने जा रहा है। महाराजा सुहेलदेव बैस का जयंती मनाने जा रहे हैं और मैं आप सभी को यहां से आमंत्रित करता हूं कि आप वहां पर आए और एक भव्य कार्यक्रम और भव्य एक आयोजन करके, एक भव्य श्रद्धांजलि दे करके महाराजा सुहेलदेव बैस को, जो हजारों साल में इनकी जयंती नहीं मनाई गई, उनकी हम जयंती मनाएं। यह मैं आप सभी को आमंत्रित करना चाहता हूं। उसी कड़ी में आप सभी को पता होगा, मिहर भोज प्रतिहार परिहार बिष्ट एक क्षत्रिय राजा थे, ये भोज, लेकिन उनके इतिहास को भी कुछ अन्य समाज के लोगों ने गुर्जर समाज का बताने का काम किया। उनकी जयंती मना रहे अलग अलग तरीके से, उस इतिहास के साथ साथ भी छेड़छाड़ हो रहा है। लेकिन मैं जब यहाँ पे मुझे जिम्मेदारी मिली राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा, मैं उत्तर प्रदेश में गया, बहुत कम समय था, लेकिन उत्तर प्रदेश के 60 से 62 जिलों के अंदर पहली बार क्षत्रिय सम्राट मिहर भोज प्रतिहार की जयंती मनाई, पहली बार। मैं आप सभी से अपील करता हूं, जितने भी हमारे महापुरुष हैं, हमारे महापुरुषों पे इतिहास को दबाया गया है, उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। अगर आप जगेंगे नहीं तो आने वाले टाइम में अपना सरनेम नहीं बता पाएंगे आप। ये आपके साथ हो रहा है। पृथ्वीराज चौहान को भी अन्य समाज का बताने का काम किया जा रहा है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, अगर मेरी आवाज दूर तक जाएगी, मैं उन सभी से कहना चाहता हूं, इतिहास के छेड़छाड़ करने वालों को, कि जब तक राकेश सिंह रघुवंशी अगर जिंदा है, इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं करोगे, मैं इतिहास सुरक्षा करके ही रहूंगा, चाहे इसके लिए बलिदान देना पड़े। अभी मैं कल की घटना बता रहा हूं आपको। लखनऊ का माननीय सांसद
जैसे मैंने 29 मार्च 2020 को इस जयंती मनाने की घोषणा की, वहां के सांसद ने यह कहा कि एक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा हमारे समाज के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, हमारे महापुरुषों के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। मैं इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराऊंगा और इनको जेल भेजूंगा। मैं कहना चाहता हूं माननीय सांसद जी, अगर आपकी मेरी आवाज अगर आप तक जाए, अगर आपकी औकात हो तो आप छू करके देख लेना। गिरफ्तार कराने की तो बात की दूर है। और बहराइच के अंदर 29 मार्च 2020 को ऐसा कार्यक्रम होगा, ऐसा तांडव होगा जो पूरे देश की राजपूतों के अंदर वही फिर से उबाल आएगा जो महाराणा प्रताप की धरती से मैं बोला महाराणा प्रताप की तरह आएगा। समय बहुत कम है, लेकिन मैं एक लाइन केवल एक बात कहना चाहता हूं 1 मिनट के अंदर। अभी जैसे कि आप 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा, बस केवल 1 मिनट। अभी जैसे आपने देखा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप आए थे, केवल एक चश्मे वाले और डंडे वालों का ही प्रचार हो रहा है। इस देश में चश्मे वाले और डंडे वालों ने आजादी दिलाई थी क्या, बताइए? केवल चश्मे और डंडे वाले की बात हो रही है। मैं तो कहता हूं कि इतिहास में महाराणा प्रताप, शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान को पढ़ाओ, आप छत्री सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार को पढ़ाओ। अगर देखो ये दिल्ली के अंदर जो दंगे, अगर इनको पढ़ाओगे, अगर इनके अंदर वो जो खून है उबलेगा, इनकी औकात नहीं होगी कि इनके सामने आकर के ये जिस तरीके से दंगा करके कर गए। इसलिए मैं कहता हूं कि आप केवल इतिहास को छेड़ो मत, और इतिहास के साथ जो भी हमारे महापुरुष है उनको पढ़ाओ। और उनको मैं माननीय विधायक से भी अपील करूंगा कि आप अपने सरकार में आपका बहुत काम अच्छा, मैंने आपको देखा, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। इतिहास का जो मेरा इतिहास है उसको किताबों के अंदर प्राइमरी स्कूल में हो, चाहे मिडिल स्कूल, चाहे प्राइवेट स्कूल में, इसको पढ़वाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।